माननीय सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह जी। मेरा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, जो धनबाद झरिया विधानसभा से बेलगड़िया में जो हमारे मजदूर और स्थानीय जो लोग विस्थापन में शिफ्ट हुए हैं, और जिस तरह से मुझे उत्तर मिला है कि प्राथमिकी विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक और जन वितरण प्रणाली, उचित मूल्य दुकानों की, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बैंक, चिल्ड्रन पार्क, धार्मिक स्थल, शमशान घाट, सामुदायिक भवन, जल पूर्ति व्यवस्था, ऐसे अन्य जो कि कोई भी ऐसा धरातल पे नहीं है। मुझे लगता है कि इस पे जांच की जाए। जो प्राथमिक विद्यालय है, विद्यालय तो जरूर है अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसमें टीचर की कमी है और बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। और स्वास्थ्य जो केंद्र है उसमें ना डॉक्टर है, ना दवा है, ना एम्बुलेंस की साधन है। आप शॉपिंग मॉल का अगर कहा जाए तो उस पर मुझे लगता है कि जांच कर लिया जाए कि कितना उसमें शॉपिंग मॉल है और क्या है। बैंक अगर कहा जाए तो बैंक के नाम पे बैंक तो जरूर है, लेकिन संसाधन नहीं है जहाँ के वहाँ के लोगों की साधन मिल सके। और चिल्ड्रन पार्क का अगर कहा जाए तो अगर वैसे चीज़ों को अगर हम पार्क कहेंगे तो जंगल किसको कहेंगे, आप उसको देख लिया जाए। धार्मिक स्थल जरूर है, लेकिन बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। अगर सामुदायिक भवन अगर उसको कहते हैं तो शायद उस पर जांच बैठाने की ज़रूरत है। आज के डेट में सामुदायिक भवन में लोग जाकर वहाँ दारू और जुए का अड्डा बनाए हैं, क्योंकि उसका बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। वहाँ कोई कार्य नहीं होता है। जलापूर्ति का अगर योजना अगर हम कहा जाए तो उसमें से 50 से 40 मोटर खराब है। हमारा कहने का मतलब है कि जितना उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय, उसमें जांच करने की जरूरत है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि एक तो वो लोग जो विस्थापन में जो लोग जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा किल्लत क्या चीज़ का है, तो वो लोग अपना बेरोजगार छोड़ के जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। और वहाँ जो लोडिंग करते हैं वहाँ से मंत्री जी के सुन लीजिए ना। हम माननीय मंत्री से चाह रहे हैं कि वहाँ विस्थापितों को रोजगार दिया जाए और संसाधन के जगह पे वहाँ एक कमेटी बनाकर जांच किया जाए। सब कम से कम मूलभूत सुविधा दिया जाए, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इतना तो होना चाहिए। और हमारे मजदूरों, श्रमिकों को आने जाने के लिए बस की साधन होनी चाहिए। खास करके हमारी महिलाएं रात बिरात आती हैं। कई बार ऐसी घटनाएं घटी है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस शहर से बिल्कुल आउट एरिया में है। और वैसे में हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ कई बार दुष्कर्म की घटनाएं भी घटी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से मंत्री जी के सुन लीजिए, माननीय मंत्री जी। और हम सबसे बड़ा ज्यादा चाहेंगे, मंत्री जी के सुन लीजिए, आप तो बता दिए, मंत्री जी के सुन लीजिए। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य आखिर जानना क्या चाहती है, हम बताने के तैयार है महोदय, लेकिन उनकी इच्छा क्या है, दिली इच्छा क्या है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए वो क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, थोड़ा सुस्पष्ट किया जाए महोदय। तो हमको लगता है उत्तर देने में भी हमको स्पष्टता निर्णय लेना होगा महोदय। इसलिए माननीय सदस्य से कहना चाहेंगे विषय पूरक आपका क्या, बस इतना। माननीय मंत्री से आग्रह है कि जो विस्थापन करके हमारे मजदूर भाई गए हैं, वहाँ के जो लोग स्थानीय गए हैं, उन्हें पहला रोजगार चाहिए। दूसरा कि वहाँ के मूलभूत सुविधा चाहिए, जो कम से कम वहाँ के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा हो
और आने जाने के लिए बस सुविधा हो, इतना कम से कम, और पानी बिजली की सुविधा हो। तो इसमें आपका मुझे सुन लीजिए सहयोग चाहिए। माननीय मंत्री जी। बिल्कुल, अब स्पष्ट हुआ है महोदय, अब उनका पूरक जो है स्पष्ट हुआ है। माननीय सदस्य को जो उनका पूरक विषय है महोदय, जो सवाल है बड़ा लंबा चौड़ा और स्पष्ट लिख के दिया है महोदय। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर का 17 खंड है महोदय, और 4 नंबर का 8 खंड है महोदय, और 5 नंबर है। ये जितनी बातें माननीय सदस्य कह रही है कि हमारे क्षेत्र में स्कूल नहीं है, उस क्षेत्र में स्कूल भी दिया है महोदय। बिजली बोल रहे हैं, बिजली नहीं है महोदय, बिजली भी है महोदय। वहां पर जो है विस्थापितों का आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई कार्यक्रम और कई योजनाएं वहां चल रहा है महोदय। देखिए महोदय, यहाँ अगर आप देखेंगे बेलगढ़िया आवासीय कॉलोनी में मौजूदा जो इनका विषय है आधारभूत संरचनाएं वहां नहीं है। तो महोदय अगर आप देखेंगे यहाँ तो प्राथमिक विद्यालय 1 है महोदय, मध्य विद्यालय 1 है, स्वास्थ्य उपकेंद्र भी 1 है, स्वीकृत बाल विकास सेवा केंद्र भी 1 है, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के उचित मूल्य दुकानें 2 है महोदय, 1 नहीं 2। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है महोदय, 4 है, बैंक भी 1 है, चिल्ड्रन पार्क भी है महोदय, खेल का मैदान भी है महोदय, धार्मिक स्थल भी है महोदय, श्मशान घाट भी है महोदय, सामुदायिक भवन भी है महोदय, जलापूर्ति व्यवस्था भी है महोदय, और विद्युत आपूर्ति भी बहाल है महोदय। और आप देखेंगे अगर उस विभाग से आगे देखेंगे महोदय, संबंधित विभाग के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार तो बेलगढ़िया आवासीय कॉलोनी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध है महोदय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस तरह से कई चीजें हैं महोदय जो एक समाज को जरूरत है, उस सारी जरूरतों को वहां सरकार पूरा की है महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये पेपर सब कुछ दर्शाता है अध्यक्ष महोदय। और दूसरी बात कि ठीक है, मान लेते हैं माननीय मंत्री जी का, लेकिन हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि एक बार बेलगढ़िया मेरे साथ जरूर निरीक्षण करने चले, क्या क्या सुविधा है हम स्पष्ट कर देंगे, और अपने नजरों से वो देख लेंगे कि हमारे बेलगढ़िया वाले लोग कैसे रहते हैं, और वहीं पर स्पष्ट हो जाएगा कि क्या क्या सुविधा है और क्या क्या नहीं है। ये तो उनका और मेरा नजर देखने का चीज है माननीय अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी। निश्चित तौर पर महोदय, माननीय सदस्य की जो इच्छा है महोदय, क्या आप मेरे क्षेत्र में उस बेलगढ़िया में एक दिन आए और अपनी आंखों से देखें, तो मैं उनका इच्छा को स्वीकार करता हूं महोदय। समय की उपलब्धता के आधार पर उनको सूचित करके उनके क्षेत्र में हम अब वापस ले लीजिए, और अब आपसे आग्रह होगा कि आप संकल्प को वापस ले लीजिए। धन्यवाद। लेकिन एक और चीज है, आपसे आग्रह है कि जो लोग वहाँ विस्थापन हुए हैं उनको रोजगार आप वहाँ जरूर दें, इसलिए कि जो विस्थापन में गए हैं तो आखिर उनका कहना है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम वहाँ अग्नि प्रभावित में, वहाँ भी अग्नि में हम लोग मर रहे थे, चाहे अग्नि प्रभावित में जो हम लोग एरिया में रहकर वह धंस के मरते या वहाँ जाकर बेरोजगारी में मरे, फर्क क्या पड़ता है हम लोग को आने जाने में। तो कहने का मतलब कि वहाँ गए हैं तो कुछ भी तो रोजगार के नाम पे दिया जाए, वहाँ रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है अध्यक्ष महोदय। वहाँ श्रमिकों को अगर आप देख लीजिएगा तो आंख से आंसू बह जाएगा। और घर तो ऐसा है कि चिड़ियाघर है, उस पे हम लोग कई बार कंप्लेन भी किए हैं। ना कि वहाँ हम लोग देख लेंगे, आप वापस ले लीजिए, इससे बेसी तो नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। हम लेकिन फिर एक बार आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी जरूर बेलगढ़िया आए, और खास करके झरिया विधानसभा में जरूर आए अध्यक्ष माननीय मंत्री जी। और दूसरा कि एक और आग्रह है कि झरिया विधानसभा में एक बार आप जरूर निरीक्षण करें कि वहाँ किस तरह से मतलब वहाँ कोयला खनन एरिया में थोड़ा सा, आज ही तो लास्ट है, सब विषय को रख देंगे तभी तो सोचेंगे झरिया के वासियों के बारे में। वहाँ जो ब्लास्टिंग होता है
माननीय मंत्री जी से अवगत करा रहे कि वहाँ जो ब्लास्टिंग होता है उस पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि आसपास घरों में जो लोग रहते हैं दरारें आती है और कई घटनाएं घटती है। अब आप अपना वापस लीजिए, काफी देर तक हो गया। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। एक बार माननीय मंत्री से संतुष्ट हो जाए, झरिया में आएंगे कि नहीं एक बार आएंगे? वापस लीजिए, वापस लीजिए रागिनी जी। धन्यवाद, अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।